जय गौ माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गोपाष्टमी की कथा सुना रहा हूँ। गोपाष्टमी की इस कथा के श्रवण करने से पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गौचरण प्रारंभ किया था। इस दिन जो व्यक्ति पुत्र की कामना से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, धन की कामना से इस दिन गौ माता का पूजन करते हैं, उनकी पुत्र धन की मनोकामना पूरी होती है। जिनके घर में कलेश रहता हो, धन प्राप्ति के योग न बन रहे हो, घर में अशांति रहती हो, संतान का सुख न मिल रहा हो, उनको इस दिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। गौमूत्र ला करके घर में छिड़कें। पुत्र धन की प्राप्ति के लिए गौ माता को एक वस्त्र उड़ा दें, माथे पर चंदन का टीका लगाएं। आज के दिन गौ माता को एक ताबीज गंडा पहनाना चाहिए। बाजार से बने हुए मोर पंख के गंडा मिल जाते हैं। घंटी बांध करके अपनी इच्छा बोल करके गौ माता को पहना दें। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। जिनके कुंडली में कोई किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कुंडली में मानो पितृदोष हो या किसी भी प्रकार की कुंडली में कोई परेशानी हो, उनको गौ माता का पूजन नियमित रूप से करना चाहिए। गौ माता की पूजा करने से कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं, पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो सुबह उठते ही सर्वप्रथम भगवान की पूजा करें। भगवान लड्डू गोपाल जी को, सालग्राम जी को स्नान कराएं, भगवान शिव को स्नान कराएं गाय के दूध से। उसके बाद में आप गौ माता के पास जाएं। गुड़, रोटी, पूड़ी, खीर, जो भी सामग्री आपने बनाई है वो ले जाएं, हरी दुर्वा ले जाएं, गुड़ ले जाएं, एक वस्त्र ले जाएं। सबसे पहले गौ माता को नमस्कार करें, उनके माथे पर टीका लगाएं। जो चीज़ आप लेके गए वह गौ माता को खिलाएं। उसके बाद में गौ माता को एक वस्त्र उड़ा दें और गौ माता की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। गोपाष्टमी की कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला प्रारंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते समय प्रातःकाल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराएं। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाएं। गाय को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र आदि से गौ माता का पूजन किया जाता है। आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ माता के साथ कुछ दूर तक चलना चाहिए और जो आपके मन में कामना हो वह बोलनी चाहिए। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान ने माता यशोदा से कहा, मैया हम तो अब बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा, अब हम बड़े हो गए हैं, गौ चराने जाया करेंगे। अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गौ चराएंगे। मैया ने कहा, लल्ला अभी आप छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ तब गौ चरा लिया करना। मन नहीं मैया, हम तो आज ही जाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, अपने बाबा को पूछ लो। भगवान श्री कृष्ण भगे हुए नंद बाबा के पास गए। बोले, बाबा अब हम बड़े हो गए। नंद बाबा हंस करके कहते हैं, ठीक है लल्ला, बड़े हो गए हो तो क्या करें। उन्होंने कहा, आज हम गौ चराने जाएंगे, क्योंकि भगवान की तो प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई रहस्य होता है, लीलाएं होती हैं। किसी न किसी उद्देश्य से वो प्रतिदिन कोई ना कोई लीलाएं करते रहते हैं। तो इसमें भी लीला थी। गोपाष्टमी का पर्व होना था, गौ माता की पूजा का विधान होना था। साथ ही उन्होंने जंगल में जब गौ माता को चराने जाते थे तो कंस के अनेकों राक्षसों का वध किया था। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। अब नंद बाबा मना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण हाँ करवा रहे हैं। अब नंद बाबा परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं, ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो गौ चराने चले जाना। ऐसा करो, पंडित जी को बुला लाओ। तब भगवान नहीं माने। तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है,
गौचारण का मूर्त देखना है, और एक चीज का ध्यान रखना, मूर्त आज का ही निकाल देना। मैं आपको बहुत सारा मक्खन मिश्री दूंगा। भगवान ने पंडित जी से प्रलोभन दिया। अब पंडित जी कहे ठीक है लल्ला, जैसे तुम कहो। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी ऐसी क्या बात है, बार बार पंचांग को इधर उधर कर रहे हो और साथ ही आप उंगलियों पर कुछ गिन रहे हो, क्या बात है? उस टाइम में पंचांग नहीं होते थे, उंगलियों पर गणना करते थे, भोजपत्र होते थे, भोजपत्रों से ही गणना करते थे, भोजपत्रों पर लिखा हुआ होता था। पंडित जी बोले क्या बात है नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त है। पंडित जी बोले कि नंद बाबा मैंने काफ़ी गणना की है, खूब देखा है, विचारा है, लेकिन क्या करें, जो शुभ मुहूर्त है वो सिर्फ आज का निकल रहा है। आज के बाद में सीधा 1 साल के बाद ये मुहूर्त आएगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे, बार बार पंचांग इधर कर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार उंगलियों पर क्या गणना कर रहे हैं? पंडित जी बोले क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद पूरा 1 साल के बाद मुहूर्त आएगा। पंडित जी की बातें सुनकर नंद बाबा बोले ठीक है बेटा लल्ला, आज तुम गौचरण करने जाओ। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ हो जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गौचरण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी के नाम से कहलाई। अब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के पास आई। माता यशोदा से बोली, माता मैया बाबा ने बोल दिया है, अब जल्दी से मेरा श्रृंगार कर दो। अब माता यशोदा ने लाला कृष्ण का यानी भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया, गौ माताओं को सजाया और भगवान कृष्ण को जूतियाँ पहनाने लगी। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, बोले मैया जब गौ ने जूतियाँ नहीं पहनी तो मैं क्यों पहनूं। उसके बाद में आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे पीछे बलदाऊ, उसके बाद में ग्वाल बाल भगवान के जयकारे करते हुए जाने लगे। माता यशोदा ने अपने लल्ला का अच्छी तरह श्रृंगार किया। भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने अनेकों प्रकार की लीलाएं की। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान के भक्त उनके पीछे चल रहे थे। इस प्रकार से भगवान ने गोचरण लीला प्रारंभ की। आज के दिन गौ माता की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जब भगवान गोए चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पवित्र हो जाती। वह वन गौं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे फूलों से युक्त व फल फूलों से लद गया। सभी देवता जयकारा करने लगे। जय श्री कृष्ण।